नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है विशाल। जैसा कि अब आप जानते ही हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो मैथ्स विद जेल वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट किया और देखी। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। बस एक हफ्ते तक मेरा जो है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जैसे परसेंटेज के मैं बेसिक्स बिल्कुल कराता हूँ। एक हफ्ते में इसके परसेंटेज के मैं मेन मेन जितने भी एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है या जिस भी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं, तो मैं सभी को करा रहा हूँ। और मैं आपको इस चैप्टर वाइज कराने के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। कैसे? मिक्स प्रैक्टिस कैसे? जिन अब जैसे आपको पता है कि एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने बचे हैं, तो हमें कैसे दो तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। देखो, जिसको थोड़ा कम चीजें समझ में आई हैं, जिसने पढ़ा सभी ने, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ सब चुके हैं। और अगर किसी के कॉन्सेप्ट वीक हैं और वो मुझसे सीखना चाहते हैं, तो वो चैप्टर वाइज पढ़ें और साथ साथ उन मिक्स क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करें। भले ही वो खुद से ना बने, पहले खुद से ट्राई करें, क्योंकि ये सभी वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं। तो आप अपने फोन में उसे पॉज करके और फिर से प्ले कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो ये कल वीडियो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मैंने आपको दोनों कन्वर्जन करना बताया था और जो है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आपको बताई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखते हैं आगे का जो है, आगे देखते हैं। जैसे अब ये मैंने लिखा है फिर से परसेंटेज, तो इसमें मैं आपको कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन दे रहा हूँ। कुछ तो आपने बताया ही था। जैसे क्या? अब आपने बताया था 1/5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 20% बता ही दिया था मैंने 1/5 का। ऐसे ही 4/5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 6/5 का परसेंटेज क्या होगा? ये सारी फ्रैक्शन है, तो इनकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? और इसका जैसे 2/5 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ठीक। और 1/8 का मैंने बताया ही था कितना, 12.5%। तो ऐसे ही 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ठीक। और एक जैसे 6/5, सॉरी, जैसे ये है कितना, 1/8 की 12.5 है, तो 5/8 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये आप खुद ये पोस्ट ये भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये 1/8, 1/10, 1/5 ही पूछेगा। वो क्या पूछ सकता है आपसे? 3/8 भी पूछ सकता है, 5/8 भी पूछ सकता है, 6/5 भी पूछ सकता है, 2/5 भी पूछ सकता है, 4/5 भी पूछ सकता है, 3/5 भी पूछ सकता है। तो इस तरह से करेंगे। जैसे मैं ये वाले करके बता देता हूँ। जैसे 1/5 का 20% है, तो ये 5 तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ये इसका डायरेक्ट कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। कितनी? 80% की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक। और ये 3 गुना हो रहा है इसका, तो ये भी इसका भी 3 गुना हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60% आ जाएगी। ये कितना गुना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है। तो 12, इसका 1/5 का 6 गुना हो रहा है, तो कितना? ये इसका 20 का 6 गुना हो जाएगा। कितना? 120% हो जाएगा। और ये इसका कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो 1/5 का 20% है, तो 2/5 का कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो 20% का डबल ये कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ऐसे ही आपको अब इन दोनों का खुद से ट्राई करके देखना है। जिसको पहले से आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता वो इन फ्रैक्शन की वैल्यू खुद से करे और कमेंट में करके मुझे बताइएगा, जिससे आपको भी इसका आंसर पता लगे। और अगर आपको आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर नहीं आता है तो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉज कर दें। जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, कन्वर्जन तो आप सीख ही चुके हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये कुछ बड़ी फ्रैक्शन है जिसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तोड़ना बता रहा हूँ। जैसे ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शन दे दी उसने, 137.5, 160%, 125%, 180%, 140%, 133%। अब आप कहेंगे इन फ्रैक्शन को देख के 140, 180, 525 और 160 और 125 की इनके अपोन में शो करके डायरेक्ट काट देंगे, तो आसानी से हम कर देंगे कन्वर्जन। बट कहीं फ्रैक्शन ऐसी दे दी 112.5 या 133.33, 133.33 दे दिया, तो वहां तो हमें काटने में समस्या आ जाएगी ना। तो उसके लिए इनके लिए तो ये बेस्ट तरीका है, बाकी इनके लिए भी हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अभी ये देख लीजिए, जैसे 112.5 है, तो इसे 112 को कितने में टूटेगा? 112 टूटेगा 100%। कितने में? 100% प्लस 12.5। अब ये 112.5% है, ये हमने तोड़ लिया। 100 प्लस 12.5, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। तो अब हमें ये भी पता है कि 100% की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। 100% की वैल्यू किसके बराबर होती है?
1 के बराबर होती है, क्योंकि हमने मेन फ्रैक्शन में पढ़ा है कि 100% इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। अब क्या है, ये 12.5 की और वैल्यू चाहिए हमें। अब हमें ये भी पता है कि 12.5 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1/8 के बराबर होती है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा, 100 प्लस 12.5, तो ये कितना हो जाएगा, 112.5 ही तो हो गया। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 12.5 की वैल्यू हो गई 1/8। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 8 है, एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1, तो कितना हो गया, 9/8। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही ये 125 है, इसे भी कैसे कर लेंगे, 100 प्लस 25%। ठीक, ये परसेंट है, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 25% की हमें बहुत अच्छे से पता है कितना है, 1/4 होती है। ये कितना, 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये है 137.5, इसे भी काय में तोड़ेंगे, 100 प्लस 37.5% में, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी। अब 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब 100% की वैल्यू 1 होती है और 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, हमने अच्छे से पढ़ा है कितना, जब 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, तो 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो, इसका सीधा सीधा 3 गुना हो रहा है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 1, 6 1 7, 3 एकम 3, तो 3 गुना हो रहा है, तो इसका भी 3 गुना होगा, 1/8 का 3 गुना कितना होगा, 3/8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8, तो कितना, 8 एकम 8 3, 11/8। तो इस तरह से तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो, ये है 160, तो इसे तो वैसे तो 100/100 में भी करके रख सकते हैं, वरना क्या करेंगे, तो अभी हम निकालना सिखा रहे हैं तोड़ के, तो 60% में तोड़ लेंगे, 100 की वैल्यू 1 रहेगी और 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, 5 एकम 5 3, 8/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 525 है, ये काय में टूटेगा, 500 में प्लस 25 में, ये 500% हो गया, ये 25% हो गया। अब यहाँ समझने वाली चीज है, जब 100% की वैल्यू कितनी होती है, ये तो हमें पता ही है, सबसे पहले हमने यही सीखा है कि 100% की वैल्यू 1 होती है। तो जब 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 500% की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी तो 5 गुना होगा, तो 500% की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो 500% की वैल्यू जब 5 आ रही है, तो यहाँ तो 5 लिख देंगे। ठीक, इतने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर 25% की वैल्यू पता ही है हमें कितनी होगी, 1/4, तो 4, इसके नीचे 1 हम मारेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4, 1 से 4 को भाग देंगे, 4 आ गया, 4 पंजे 20, 20 आ गया, प्लस 1, तो कितना हो गया, 21/4। ठीक है, अब ये सारी फ्रैक्शन आपको 140 भी ऐसे ही कर लेंगे और 180 भी, ये खुद से करके देखना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी फ्रैक्शन जो है समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता आपको अब इन फ्रैक्शन को ब्रेक करने में कोई समस्या आएगी। अगर कोई कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन आ जाती है, हम उसे ब्रेक कर लेंगे। जैसे मान के चलो 225 दे दिया, तो उसे 200% प्लस 25% में तोड़ लेंगे। हम ऐसी संख्या में तोड़ लेंगे जिनकी हमें बेसिक फ्रैक्शन याद है। और मान के चलो जैसे 350 दे दिया, तो उसे हम 300 प्लस 50% में तोड़ लेंगे। 300 का कितना हो जाएगा, 300% की वैल्यू, जब 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 300% की वैल्यू 3 हो जाएगी। और 325 50 था, तो 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 50% की आधा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कितना, 3 प्लस आधा, कितना हो जाएगा, 3.5%, मतलब 7/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रेक कर लेंगे। तो जैसा कि हमने अब फ्रैक्शन सीख ली है, तो उस पर फ्रैक्शन बेस्ड बिल्कुल सिंपल सा सवाल आया हुआ है यूपीएसआई 2017 में। ठीक है, ये देखो आया हुआ सवाल है, और आया हुआ सवाल है, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में इनका यूज करना है। बस हमें क्या चाहिए, इसे जल्द से जल्द करना है। कैसे, 4800 रुपये का, तो 4800 रुपये का 16 सही 2/3, का मतलब क्या होता है, गुना। 16 सही 2/3%, कितना, 16 सही 2/3%। फिर का मतलब गुना, 0.25%, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 25%, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, या मैं यहाँ पे ही अभी सवाल में लिख लेता हूँ, इसको नहीं लिखता, तो 0.25% आ गया ये। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है, तो 4800 तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसका अब ये बताओ, 16 सही 2/3 बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शन है, और वही उसमें दे रखे है, कितना आएगा 16 सही 2/3 का, आपने देखा होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/6, क्योंकि ये किसका आधा है, ये 33.33 का हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, 16.67। इसे 16 सही 2/3% भी हम लिख सकते हैं। तो 16 सही, अब इसका, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 33.33 की 1/3 होती है, और इसका अभी आधा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी।
तो यहाँ सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, 1/6 लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है, 0.25 ऐसे ही रहेगा, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगी। इतने में कोई किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट के पीछे 2 अंक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, क्योंकि 2 जीरो लास्ट में रहेंगी, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, 8 से कट जाएगा, कितनी बार, 6 × 48, तो कितना हो जाएगा, 25 की गुना 8 में होगी। तो इस 6 की गुना का 6 से 48 8 बार कट गया, 25 की 8 में गुना होगी, कितना हो जाएगा, 200। और डिवाइड में कितना रहेगा, 100। डिवाइड में ये 2 जीरो रही है तो कितना रहेगा, 100। जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, और इसमें सिर्फ परसेंटेज का यूज था, इसलिए मैंने ये फ्रैक्शन का सवाल कराया। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल है, और ये भी फ्रैक्शन पर ही आधारित है, और ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। कैसे करेंगे, अब इसने जो दिया है वही करेंगे। 40 के वर्ग, 40 का वर्ग करेंगे तो 40 का वर्ग ऐसे कर देंगे, का 40%, का मतलब क्या है, गुना, और 40% जो सवाल में दे रखा है सिर्फ वो करेंगे। का चौथाई भाग, चौथाई भाग का क्या मतलब है, 1/4। जो किसी संख्या का चौथाई भाग करना है तो 1/4 तो करना पड़ेगा, 1/4 से गुना कर दिया हमने। अब ये 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600। 1600 हो गया। 40%, अब हमने सीधा सीधा बताया 40 का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, और 40% की वैल्यू कितनी होती है, 4/10, मतलब 2/5। तो सीधा सीधा हमें याद है, तो सीधे सीधे लिख दे देंगे, ना 100 लिखने की जरूरत है ना कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। अब ये कितना हो गया, 5 चौक, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। इस 2 से ये 2 बार कट गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 10 से एक जीरो हट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 160 हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हो सकता है, ये आप सभी को हो सकता है आते हो, क्योंकि इन सवालों में ये बिल्कुल बेसिक है। बट मेरा मतलब है, अगर कोई आप में से कोई बच्चा ऐसा भी पढ़ रहा है, कोई भी मेरा छोटा भाई ऐसा भी है जिसको बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं है और उसके पास ये वीडियो पहुंचती है, तो मैं जो है ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, वो आराम से देखे, या क्वेश्चन को स्किप भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों का लेवल, हर क्वेश्चन को, हर प्रकार के क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। मैं कम से कम क्वेश्चनों में और ज्यादा से ज्यादा जो है टाइप कराने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 200 क्वेश्चन परसेंटेज के करा दूंगा। कांस्टेबल के एग्जाम में 20 सवाल आते हैं, तो 20 सवाल आने के लिए एक चैप्टर के हम जो है कोशिश करेंगे 70 से 80 या मैक्सिमम 100 सवालों में सभी टाइप कवर करें। फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट के थ्रू और अपनी बुक से, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसे नोट कर लेंगे और जो है करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी यूपीपी में ही आया है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक संख्या का 40% जो है 200 है। किसी संख्या का 40% जो है 200 है, तो उस संख्या का 48% की वैल्यू ज्ञात करो। तो हमें बताना है कि मान लेंगे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका 40% कितना है, 200 है। तो हम कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोई भी संख्या है, संख्या मान ले एक्स, एक्स मान ले, ए मान ले, बी मान ले, एक संख्या मान ली हमने ए, उसका 40%। तो 40% अगर कितना है, इसका 40% क्या दिया है, 200 है। अभी तक हमने सवाल में कुछ नहीं करा, जो लैंग्वेज में दिया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कहा है कि उस संख्या का 48% ज्ञात करो। किस संख्या का, उसी संख्या का। पहले हमें संख्या तो पता हो, संख्या क्या होगी, संख्या तो हमने ए मानी थी, तो ए कहाँ चला जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 200/40% आ गया। अब हमसे पूछा है उस संख्या का 48%, तो ये जो ए है, अभी ए तो ये है, ये संख्या तो निकल के आ गई, हमें तो इसका भी 48% बताना है ना, तो इसमें कहां से गुना कर देंगे, 48% से कर देंगे। जब हमने 48% से इसमें गुना कर दिया, तो 48% से ही इसमें गुना करेंगे। तो अब ये जो भी निकल के आया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो ए का, उस संख्या का 48% की वैल्यू आ गई है। तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 4 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12 चौक 48 होते हैं, और 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाएगा 240। तो उस संख्या का 48% कितना हो जाएगा, 240। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत इजी था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। तो पिछले क्वेश्चन से एक स्टेप बढ़ते हुए, ये भी जो है यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया है, बिल्कुल वैसा ही फ्रैक्शन बेस्ड सवाल है, परसेंटेज बेस्ड, सिंपल ही है वैसे तो। कि जब 75 में कोई संख्या 75 है, और किसी संख्या का 75% जोड़ा जा रहा है, कोई संख्या होगी उसका 75% जोड़ा जाता है, तो
वही संख्या निकलती है, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वही संख्या निकलती है जिस संख्या का 75% जोड़ा था। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को? जो सवाल में दिया है पहले तो हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मान के चलो 75 है, 75, ठीक। 75% नहीं, खाली कोई 75 में जोड़ रहा ना, उसने कहा 75 में कुछ जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? किसी संख्या का 75% जोड़ा जा रहा है, तो हमें अपने पास से 100% एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि अपने आप में तो वो संख्या 100% ही होगी ना। तो मैं यहाँ क्या कर लूंगा, 100% मान लू उस संख्या को। मान के चलो वो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। और उस संख्या का कह रहा है जो संख्या है उसका 75% जोड़ा जा रहा है, तो इस 100% का 75% कितना होगा, 75%। तो 75% जोड़ दिया हमने। तो जब 75% जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है, कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? वह वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? जो हमने 100% थी जो हमारी संख्या। तो हमारी कौन सी मिल गई? 100% वैल्यू मिल गई। ठीक है, 75 में 75% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो 100% मिल गई। क्यों? 75 में जब 75% जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो 100% ही तो मिल रही होगी, जब वही मिल रही है तो, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही थी। अब यहां से मैं इसे रब कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है? जैसे कि 70, अब क्या करेंगे हम, परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ करेंगे। तो इधर लिख लेता हूं मैं 100%, ये प्लस का है तो बराबर से जाएगा क्या में हो जाएगा, माइनस में, कितना, 75%। ये हो गया, इज इक्वल टू, ये बच क्या जाएगा यहाँ पे, ये बराबर से उठ के उधर चला जाएगा तो 75 ही बच जाएगा। 75%, ये 75 ये बच गया। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100 में से 75 जाएगा तो 25% आ जाएगा। 25% इज इक्वल टू 75। हमसे पूछी क्या है, वही संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या थी, अपने आप में 100% ही तो थी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 थी 75। तो 1% की वैल्यू जब 3 आ गई, तो हमसे पूछी क्या, वही संख्या। तो 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा, ये इसका 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना कितना हो जाएगा, 300। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा उससे है, बिल्कुल बेसिक सवाल ये भी, उससे थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे जो है ऐसे ही करेंगे सवाल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2017 में पूछा गया है। क्या कहा है, यदि एक संख्या के 60% को, कोई भी एक संख्या होगी उसके 60% को किस में जोड़ा जा रहा है, 120 में जोड़ा जा रहा है, तो परिणाम पे क्या कह रहा है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही कौन सी, जिस संख्या का 60% जोड़ा गया है। तो इसे खुद से लगाने की कोशिश करो, बिल्कुल सेम सवाल है, और सिर्फ संख्या बदली है, बाकी पूरा का पूरा सवाल वही है। इसीलिए मैंने आपके लिए कराया है, कराने की कोशिश की है, जिससे आप खुद से करें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और जिसको आता है वो तो लगा ही लेगा, जिसको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करे। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया है, एक संख्या के 60% को, कोई भी संख्या हम 100% क्यों मान रहे हैं, 100% इसलिए मान रहे हैं कि 100 का कितना भी परसेंट निकालूं, इसका मैं 10% निकालूं 10 ही बैठेगा, 20% निकालूं 20 ही बैठेगा, 50% निकालूं 50 ही बैठेगा। तो 100 मानने का तरीका, सब सॉरी, 100 मानने का सबसे आसान तरीका, फायदा हमें यही मिलता है कि हमें जो है उस संख्या का जितना भी परसेंट निकालना है वो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। 100 एक ऐसा नंबर होता है। तो जैसे इसमें दिया है क्या, एक संख्या के, तो एक संख्या के 60% को हमने 100% माना था संख्या, वह संख्या हमने मान ली 100%। तो इसका 60% कितना होगा, 60% ही मान लेते हैं कि हम 60% में क्या जोड़ रहे हैं, 120 जोड़ रहे हैं, कि 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो 120 में क्या जोड़ दिया हमने, 60% जोड़ दिया। तो परिणाम से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कौन सी संख्या, जो वो खुद थी, खुद कितनी थी, 100% थी। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 100% ही लिख लेंगे। ठीक, इतने में मुझे लगता किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या होगी। तो क्या करेंगे, परसेंटेज परसेंटेज हम एक तरफ करेंगे। तो ये 60% है, ये बराबर से उठ के सीधे हाथ पे जाएगा, तो ये प्लस का है तो बराबर से उठ के जाएगा, कहाँ पे जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100% माइनस 60%। ठीक है, और ये 120 ऐसे ही रह जाएगा, तो ये पलट के लिख दिया हमने, इधर का इधर लिख दिया, इधर का इधर, उससे कोई समस्या नहीं होगी। तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना आ गया, 100 में से 60 गई कितने, 40%। 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, 1% की वैल्यू 3 हो गई। हमसे पूछा क्या है, वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या क्या थी, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। ये इसका 100 गुना हो रहा है तो इसका भी 100 गुना हो जाएगा, कितना, 3 का 100 गुना 300।
तो ये इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिएगा और इसे अपना करके दीजिए देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये भी यूपीएसआई में ही आया हुआ सवाल है। यूपीएसआई कब पूछा है? 21 में पूछा है। ठीक है, ये 21 में पूछा गया है। पूछा क्या है कि x के 50% y और 20 के योग के बराबर है। तो इतना दिया है, पहले हम इतना लिख लेते हैं। क्या दिया है कि दिया है x के 50%, x का मतलब हमने गुना बताया था, तो 50% इतना लिख लिया। फिर किसके बराबर है? जो बराबर है y और 20 के योग के। तो यहाँ पे y लिख लूंगा और किसका? 20 का, 20 के योग के बराबर है। ठीक है, ये दिया है। तो अब हमें इसे सोल्व करना होगा। पूछा क्या है? x माइनस 2y की वैल्यू पूछी है। तो x क्या लिख लूंगा मैं? x गुना 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। जब 100% हमें ये वैसे भी पता है कि 100% एक की वैल्यू होती है, तो 50% इसका आधा है, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 1/2। ये हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वीडियो में सीख के आ चुके हैं। तो बराबर किसके बराबर हो जाएगा? y प्लस 20 के। तो x की वैल्यू, अब देखो ये अपोन में चल रहा है, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा? एक रखेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगा? x तो ऐसी रहेगा, 1 की x में ही होगी, तो x तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 2y प्लस 20। इसकी गुना कर देंगे कैसे? x ऐसे ही रहेगा बराबर 2y प्लस 40। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू x माइनस 2y की। और वैसे ही हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 2y प्लस 40। इतने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे? हम 2y को इधर ले आएंगे, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो x ऐसे ही रहेगा, माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? x माइनस 2y की ही तो चाहिए थी, और हमारा x माइनस 2y मिल गया, इज इक्वल टू 40। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, ये क्या क्वेश्चन दिया है? 130 का 70%, 160 का 35%, यहाँ क्या है? प्लस है। और फिर क्या दिया है? माइनस 240 का 50%, इज इक्वल टू बराबर किसके है? एक्स के 30% के बराबर है। और वैल्यू किसकी बतानी है इसमें? एक्स की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधे सीधे अब मुझे एक बात बताओ कि इस 130, पहले मैं लिख लेता हूँ इसे, 130 का गुना करूंगा 70%, लिख लिया। फिर कितना करूंगा? 160 का 35%, ठीक है, माइनस एक 240 का 50%, इजिकल टू एक्स का 30%। यही तो है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब भी हमें ये पता है, देखो ये 10 का मल्टीपल है और इसका 10% निकालना बहुत आसान है। कैसे? 130 का जिस अंक के भी पीछे जीरो लगी हो, ठीक है, और उसका 10% निकालना है, तो उसका आखिरी का अंक हट जाता है, तो जीरो हट जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा? 10%। ये रहा कैसा है ये और समझ लो। 130 का 10% निकालना है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी बताई थी मैंने? 1/10। जीरो से ये जीरो कट जाता है, तो बस तो 13 ही गया। तो इसका जब 10% कितना है? 13 है, तो 70% निकालने में क्या समस्या है? 7 गुना। 13 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 91, 91 हो गया। प्लस फिर इसका हमें निकालना है 35%। अब मुझे एक बात बताओ, इसका भी 10% निकालने में कोई समस्या नहीं। यहाँ से हम जीरो पे हाथ रख लेंगे, तो कितना आ गया? 10%, 16। हमें जाना है 35% के आसपास। तो अगर माइंडली कैलकुलेशन करेंगे, तो 30% पे जाने के लिए 16 थी 48, तो 30% कितना हो गया? 48। अब हमें 10% जब 16 है, तो 5% कितना हो जाएगा? 10% जब 16 है, तो 5% आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5% हो गया कितना? 8। तुम हम अगर हम जो है हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारी माइंडली कैलकुलेशन जितनी अच्छी हो जाएगी, तो 48 8 56 होते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ये अभी आपको समझाने के लिए समय लग रहा है, वरना जो है 30% 48 और 5% कितना हो जाएगा? 8। 48 8 56 हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। फिर माइनस, उसने भी देखो सारा डेटा ऐसा ही दिया है सबके पीछे। अब इसका आधा निकालना तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। 50% कितना होता है? 1/2। हमें 10% भी निकालने की जरूरत नहीं है। जब 10 कितना होता है? इसका आधा ही तो कर देना है। आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120। 240 का आधा कितना हो जाएगा? 120, इज इक्वल टू एक्स का 30%। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी पहले यहां से सोल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 हो जाएगा, प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 5 और 9 14, 147 हो गया, माइनस 120, इजिकल टू एक्स का 30%। अब 30% को क्या लिख सकता हूँ? फ्रैक्शन। 30% की वैल्यू होती है 10% की 1/10 होती है, और 10% का 3 गुना है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3/10।
10। और ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ, 147 में से 120 घटाएं, अब इसे पलट के लिख दें, अंक उधर ले जाएं, एक्स वाली वैल्यू इधर ले आए, तो 3x/10 बराबर कितना हो जाएगा, 27। यही तो हो जाएगा, 147 में से 120 घटेगा, 27 आएगा। 3 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये गुना में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, तो ये था ही था, और ये 10 गुना में चला गया, तो आ गया इसका 90, इसका आंसर आ गया। तो देखो फ्रैक्शन बेस्ड सवाल था पूरा का पूरा, और यूपीएसआई में पूछा है, तो बस कैलकुलेशन है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया था वो नोट कर ले अपना और प्रैक्टिस करे इस सवाल की। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, देखो ये भी बिल्कुल फ्रैक्शन बेस्ड सवाल है। क्या दिया है कि 100 का 16% गुना में है 8 का 100% बराबर 128 गुना 128 इजिकल टू 2 की पावर x। और वैल्यू किसकी पूछी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें भी, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे सोल्व करते हैं। अब ये 100 है, 100 का 16%। अब मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या का कितना परसेंट निकालना है, वो वही संख्या होती है। 100 का जब मैं 16% निकालूंगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही 16 लिख दूंगा। 100 का मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 100 का अगर हमें 16%, 16/100 करेंगे, तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 16 ही बचेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 100 का 16%, 16 लिख दिया मैंने। चलो फिर गुना करेंगे, फिर 8 का 100%। अब मैं कहूँ 100 का 8%, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, कि या तो a का b%, ठीक है, ए गुना b% बराबर b का a%, हमेशा वैल्यू बराबर ही आएगी। ठीक है, कैसे, अगर एक चीज बताओ मुझे, 3 गुना 2 कर लें या 2 गुना 3 कर लें, बराबर ही आएगा, परसेंटेज से तो परसेंटेज ही कट जाएगा। तो हम इसे परसेंटेज शिफ्ट भी कर देते हैं, जैसे ये परसेंटेज यहाँ ना लग के यही रहेगा। अगर मैं ये परसेंटेज यहाँ ना लगा के मैं ये यहाँ पे लगा दूं, तो ये b का a% ही तो है, सेम ही रहेगा। तो इसीलिए जैसे ये 8 का 100% निकालना, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, 100 का 8% भी तो निकाल सकते हैं। बात वही है, अगर हम 8 का 100% निकाल लें, या 100 का हम 8% निकाल लें, बराबर एक ही बात होगी। जब 8 गुना 100/100 करेंगे, या 100 का 8/100 करेंगे, 100 से तो 100 ही कटेगा, 100 से तो 100 ही कटेगा, बचना तो 8 ही है। तो देखते हैं आगे, इसमें यही चीज, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 8 का 100% या 100 का 8% कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। भाई 100 का 8% निकालेंगे, 8 ही रहेगा। गुना कितना है, 128 इजिकल टू 2 की पावर x। अब आपको क्या है, हमें वैल्यू बनानी है। देखो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, और यहाँ है 2 की पावर x, दो बेस में दे रखा है। तो हमें यहाँ भी जो है x का कंपेयर करने के लिए 2 की पावर में बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये 2 की पावर क्या है, 3 है, 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में 2 की गुना होगी तो एक पावर जुड़ जाएगी। अब यहाँ भी गुना लग गया, अब बचता है 28। अब 28 का कैसे पता लगेगा, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128। काउंट कर लेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। ठीक है, 2 की पावर 7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो गया, 2 की पावर x हो गया। अब एक चीज है, गुना में अगर बेस सेम है, गुना का नियम क्या कहता है, गुना का नियम कहता है अगर बेस सेम है तो उनकी पावर जुड़ जाती है। तो ये बेस सेम है, सबके नीचे 2 है, तो ये बेस को मैं एक ही बेस कॉमन बेस मान लूंगा, और पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 4 + 3 + 7 इजिकल टू 2 की पावर x। तो जब इनका बेस सेम है तो पावर की कंपैरिजन हो सकती है। तो x बराबर किसके हो जाएगा, पावर पावर के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 7 और 7 14। तो आंसर आ गया हमारा 14, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लेंगे और खुद से लगाने की कोशिश करें। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है क्या, दो संख्याओं का क्या दे रखा है, दो संख्याओं के बीच अंतर दे रखा है। क्या बड़ी संख्या का 60% है। दो संख्या है, एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। जब दो एक बड़ी संख्या को काय से डिनोट कर रहे हैं, हम लार्ज से डिनोट कर लेते हैं, और छोटी संख्या को स्मॉल से कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या घटेगी, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे हम, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमने घटा ली, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, एक सेकंड रुकिएगा।
वो किसके बराबर है? वो बराबर है बड़ी संख्या के 60% के। तो यहाँ क्या है, बड़ी संख्या क्या है हमारी? लार्ज। एल से लार्ज, एस से स्मॉल। तो ये लार्ज बड़ी संख्या का 60% है, तो बड़ी संख्या कितनी है? एल, इसका 60%, तो यहाँ पे 60% लिख दूं। अभी तक हमने सवाल में कुछ नहीं कहा, उसने जो डिफरेंस दिया था उन दोनों का अंतर कहा था, कि दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, यही सवाल में कहा है। और कहा है कि यदि छोटी संख्या कितनी है? 10 है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या बताना है? एल की वैल्यू बतानी है, लार्ज नंबर की वैल्यू बतानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे बदलेंगे, लार्ज माइनस स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज इंटू 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? फ्रैक्शन इसीलिए बताया हमें कि 10% की कितनी होती है? 1/10। तो 60% की कितना? 6/10 होगी, मतलब 3/5 होगी। ठीक है, 10 का आधा 5 और 6 का आधा 3। तो अब क्या होगा, अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये तो 5 इसके पूरे बट अपोन में है, पूरे के अपोन में 5 है। तो क्या होगा, इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसके नीचे 1 है, तो इससे 1 की करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 5L माइनस 5, यहाँ पे S बना देता हूं मैं इसे, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये 5 है, ये भी 5 है, इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3L। ठीक। अब क्या होगा, एल एल वाले एक तरफ कर लेंगे और एस वाले एक तरफ कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें स्मॉल और लार्ज का रेशो मिल जाएगा। तो 5L तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 3L उठ के इस तरफ आएगा तो -3L हो जाएगा। और यहाँ देखो -5S है, तो ये कितना बराबर से इधर जाएगा राइट साइड, तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5S। तो अब यहाँ कितना आ गया? 5L में से 3L गए, 2L। ठीक है, ये सिर्फ आपको इतना लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी अभी आप चीजें समझ रहे हो, तो आपको एक एक चीज लिख के देखनी पड़ेगी, एक एक चीज, वरना अगर मैं इसे डायरेक्ट लिख दूंगा तो रेशो लिख दूंगा तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2L इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5S हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से L और S का क्या रेशो आ जाएगा? अब देखो, ये L दे रखा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा 5 के, और S दे रखा है किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। तो L अपॉन S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S की वैल्यू हो गई 2 और इसकी L की वैल्यू हो गई 5। इसकी 5 हो गई, इसकी 2 हो गई S की। ठीक। अब उसने कहा है सवाल में कि जो छोटी संख्या है वो 10 है, तो छोटा रेशो कितना आ रहा है हमारा? 2। 2 बराबर किसके बराबर है? 10 के। 2 यूनिट का मान 10 है, तो ये कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो 5 यूनिट का मान कितने बराबर होगा? 5 गुना कम गुना 5 होगा, ये भी जब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 25। तो बड़ी संख्या लार्ज नंबर कितना आया हमारा? 25 आया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा सवाल समझ में आया होगा, और धीरे धीरे हम जो है अब जो है सवालों, अच्छे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लेंदी भी होते हैं और अच्छे होते हैं, जिनमें करने वाली चीजें थोड़ा ज्यादा होती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें अच्छी कनेक्ट हो रही होंगी, क्योंकि देखिए मैं भी आपके लिए ही हेल्प कर रहा हूँ और अपने लिए भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी में हूँ, आप भी तैयारी में हैं। तो क्यों ना दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें। और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, या कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है, हो सकता है मुझसे कोई सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन या फिर कुछ भी गलती हो जाती है, तो आपसे प्लीज विनम्र निवेदन है मेरा कि मुझे कमेंट करके बताएं क्या गलती हुई है, या कहाँ कोई चीज छूट गई है, या कहाँ कोई डाउट हो गया है, तो जिससे मैं अपनी अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपने ये अच्छे से सीखने की कोशिश की होगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है। तो इन दो संख्या का अंतर 7 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया है, कितना? 7 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो क्या होगा, हमें अगर रेशो पता लग जाए दोनों संख्याओं का, अंतर तो दिया है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? सवाल में पहली लाइन उठाएंगे, पहले ये वाली, जो देखो सवाल में क्या है, क्वेश्चन तुम्हें पढ़ते ही भले ही समझ में ना आए, क्वेश्चन को ब्रेक ब्रेक करके पढ़ो और फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाओगे। अगर क्वेश्चन आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना आ गया शुरू में, एकदम स्पीड तो आएगी नहीं। कोई भी हो, कोई भी शुरू से पढ़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ता है। तो जो है समझ का स्तर गणित में धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या कह रहा है, एक संख्या का 50%, तो मान के चलो एक संख्या हमने ए मान ली, ए का 50%, तो मैं 50% ऐसे लिख दूंगा। किसके बराबर है? अन्य संख्या, अन्य संख्या मैं बी मान लेता हूँ, दो संख्या मान ली ए बी, तो दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो 1/3 ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इस फ्रैक्शन को बदलूंगा, ए का 50%, मतलब 1/2 लिख लूंगा इसको।
तो ये कितना हो जाएगा, बी का 1/3 हो जाएगा। इतने में कोई समस्या? अभी मैंने कुछ नहीं कहा, जो सवाल में दिया था सिर्फ मैंने रेशो बनाने की कोशिश करी है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये दो इसके भाग में है तो ये तो ऊपर चला जाएगा, किधर, गुना में, और ये बी इसके गुना में है तो ये कहाँ जाएगा, इसके भाग में। तो इधर बन जाएगा ए अपॉन बी बन जाएगा, और ये दो चला जाएगा ऊपर, तीन तो यहाँ ऐसे ही था नीचे ही रहेगा, और दो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है बराबर से, जो भाग में होता है वो गुना में हो जाता है बराबर से, और जो प्लस का साइन होता है वो बराबर से जाने के लिए क्या माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो कि आपको पता होगा। तो अब क्या करें हम, अब ये तो रेशो है ना हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास रेशो है, संख्या तो है नहीं। हम संख्या क्या करें, कुछ भी जब ये रेशो बन रहा है, अगर कोई भी कॉमन चीज होगी उसकी गुना मार देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं एक्स मान लेता हूँ कि एक्स बार कट रहा होगा, तो 2x संख्या रही होगी ए वाली, और 3x संख्या रही होगी बी वाली। ठीक है, सॉरी। तो ये तीन संख्या, ये दोनों संख्या पता लग गई। अब उसने क्या कहा हमसे, संख्याओं का अंतर भी दिया है, कितना दिया है, 7। तो बड़ी संख्या बी है देखो, और छोटी संख्या ए है, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 1x दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, दिया है ना। दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, 3x में से 2x घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो जब 3x में से 2x घटाने के बाद 7 आ गया, और उसने पूछा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो दोनों संख्याएं तो हमारी यहाँ से निकलेंगी ना। पहली संख्या, जब x की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, और 7 तिया 21। तो अब दोनों संख्या हमें पता लग गई, 14 पता लग गई और 21 पता लग गई। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, 14 गुना 21। तो क्या आ जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 294 इसका आंसर होगा। अच्छा सवाल था, इसे नोट कर लीजिएगा। और आई होप, मैं आप उम्मीद करता हूँ मैंने पूरा अपने तरफ से अच्छा आपको समझाने की कोशिश की है, और आप भी इन वीडियो को समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत लगता है कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, या आपको जो है, जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, इनसे जज करने की कोशिश मत कीजिएगा। इन ये अगर आपको समझ में आए हैं, बस इस बिहाफ पे करिएगा कि मैंने अपना पूरा कोशिश की है आपको समझाने की। और अगर आपने भी फुल एफर्ट के साथ इस वीडियो को देखा है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को, मेरा क्या, इनफैक्ट आपका खुद का चैनल है ये, अभी ये मेरी शुरुआत है, और देखते हैं आगे इसमें कितना अच्छा कर पाते हैं। और अगर अच्छा कर पाते हैं तो साथ बना रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।